नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम विश्लेषण। तो कक्षा 10 का संस्कृत जो है 100 अंक का पूछा जाता है। 100 में 50 अंक वस्तुनिष्ठ, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट है 50 अंक वो विषयनिष्ठ, जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं। तो आप देख लेते हैं पाठ्यक्रम जो 100 अंक का पूछा जाता है, तो यह दो खंड में होता है। एक होता है पाठ्य पुस्तक, एक होता है व्याकरण। तो पाठ्य पुस्तक 40 अंक का पूछा जाता है और व्याकरण से 60 अंक का पूछा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में बिहार बोर्ड में हम लोग को 2 संस्कृत पढ़ना होता है। एक होता है प्यूसम द्वितीय भाग और दूसरा है प्यूसम भाग 2 द्रुत पाठ है। ये दोनों मिला करके 40 अंक पूछा जाता है। ये बुक जो है, दोनों पुस्तक, ये 3 खंड में है, गद्य खंड, पद्य खंड और नाटक खंड। गद्य खंड से 15 अंक, पद्य खंड से 15 अंक और नाटक से 10 अंक। ये तीनों को अगर आप मिला देते हैं तो 40 अंक होता है, जो कि 40 अंक हमारे पाठ्यपुस्तक से पूछा जाना भी। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो 40 अंक है, इससे ऑब्जेक्टिव कितना प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय कितना पूछा जाता है। तो 40 अंक में से 16 अंक का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। बाकी जो 40 में से 16 अगर घटा लेते हैं तो 24 बचता है। तो ये 24 अंक का प्रश्न जो है आपको वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब पाठ्य पुस्तक का हम लोग सिलेबस समझ लिए। अब आगे हम लोग अगला खंड व्याकरण पे चर्चा करेंगे। व्याकरण जो है 60 अंक का पूछा जाता है। अब 60 अंक पे जानेंगे कि किस भाग से कितना अंक का पूछा जाता है। इसमें अपठित अवबोधनम जो है, अपठित अवबोधनम 13 अंक का पूछा जाता है, जो 2 खंड में होता है। एक 7 अंक, दूसरा 6 अंक। 2 अवबोधनम पूछा जाएगा, एक 7 अंक का अवबोधनम और दूसरा 6 अंक का अवबोधनम। तो 7 6 13 हो गया। अपठित अवबोधनम को ही अपठित गद्यांश भी कहते हैं। दूसरा खंड है व्याकरण का अनुच्छेद एवं पत्र लेखन। अनुच्छेद और पत्र लेखन मिलाकर के 15 अंक का पूछा जाता है, जिसमें अनुच्छेद 7 अंक का और पत्र लेखन 8 अंक का पूछा जाता है। 8 7 को मिला देते हैं तो 15 अंक हो गया। बाकी जो तीसरा खंड है इसका अनुवाद। अनुवाद से जो है 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न 8 हो या 10 हो, अनुवाद 8 हो या 10 हो, इसमें से 6 का जवाब देना होता है और 6 अंक आपको मिलेंगे। ये तीनों खंड को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये 34 अंक हो जाता है। तो ये 34 अंक के बाद अगर 60 में से 34 हम घटा लेते हैं तो ये 26 अंक बचता है। और 26 अंक जो है ये आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण से पूछा जाएगा। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण किसे कहते हैं? तो अनुप्रयुक्त व्याकरण कहते हैं, जैसे आप लोग व्याकरण में पढ़ते होंगे, वर्ण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, लिंग हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, ये सारा अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो अनुप्रयुक्त व्याकरण से आपको हो गया 26 अंक, जो कि 26 का 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये पाठ्य पुस्तक से 24 अंक, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ये वस्तुनिष्ठ 26 अंक, ये वस्तुनिष्ठ 26 अंक और ये 24 अंक, ये दोनों को अगर आप मिला देते हैं 26-24 को तो 50 अंक हो जाता है। और 50 अंक का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पूछा जाना भी था, 50 अंक इसका पूछ गया। अब हो गया विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ में देखिए पाठ्य पुस्तक से 16 अंक पूछा जाएगा विषयनिष्ठ, यानी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय मिला करके। और व्याकरण से जो है विषयनिष्ठ में 34 अंक पूछा जाएगा। तो 34 और 16 को जोड़ देंगे तो ये भी आपका 50 अंक विषयनिष्ठ उड़ गया। आप सभी को अगर ये सिलेबस समझने में कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई अति शीघ्र मिलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।